रहीम बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार के ऊपर क्लास आपने लिखें, एक्सरसाइज लिखें, उसका क्वेश्चन नंबर लिखें। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिख दें। अगर आपकी बुक PTB यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो इस जगह पे आप PTB लिख के सर नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन को प्रेस कर दें या उसको क्लिक कर दें। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी मेरे पेज को फॉलो करें, तो वहाँ पे भी आपके मुख्तलिफ जो कन्फ्यूजन की आ जाती है तो उसका जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी काफ़ी हद तक ये समझने से इसका तल्लक है, पहले स्टेटमेंट को समझने से। रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल आयरन बॉल इज़ 2.5 सेंटीमीटर। तो ये उसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस की हेल्प के साथ हम उसका कंप्लीट एक बॉल का पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, यानी ये सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वो कह रहे इस तरह की 5 बालों का ना आपने वेट फाइंड करना है, ठीक है। तो जितना एक बॉल का हो जाएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने वेट का बताया भी हुआ है कि 40 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पर का मतलब होता है एक, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट होता है ना वो 40 ग्राम्स है, ठीक है। ये पर का मतलब 1 नहीं होता है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 40 है, तो जितने क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा ना उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो टोटल वेट आ जाएगा। तो बेटा जिस तरह इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये एक स्फेरिकल बॉल है, तो ये स्फेयर है तो स्फेयर का हमने पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। तो वॉल्यूम स्फेयर के का फार्मूला क्या होता है? तो ये बेटा उस बॉल का रेडियस है। अब इसके वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का ये फार्मूला हो गया। रेडियस की वैल्यू 2.1, तो इसका क्योंकि r क्यूब होता है तो इसका 2.1 को 3 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको आप जितना का आप कैंसिल कर सकते हैं वो कैंसिल कर लें आप। 7 1 दा 7 7 3 दा, क्योंकि ये डेसिमल आ रहा है ना भाई, में डेसिमल पहले आ जाएगा। 7 3 दा 21, तो 0.3 आ गया। अब 3 1 दा, ये डेसिमल का डेसिमल 3 1 दा 3। अब इन पांचों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब ये बेटा एक बॉल का वॉल्यूम आ गया। तो क्योंकि उन्होंने वैसे तो अगर हम एक बॉल का ही उसका वेट फाइंड करना चाहते हैं तो एक बॉल के वॉल्यूम को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते तो एक बॉल का ही वॉल्यूम आ जाता था। इस तरह एक का निकाल के फिर 5 बॉल से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 बॉल्स का आ जाएगा वेट। लेकिन अगर पहले एक बॉल का वॉल्यूम आया, इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर लें यानी 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 बॉल्स का वॉल्यूम आ जाएगा। तो बाद में उसको वेट से मल्टीप्लाई कर लें तो एक ही बात है, चाहे पहले उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें या पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करके बाद में उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये एक बॉल का वॉल्यूम है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बॉल्स का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब उन्होंने जिस तरह क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 40 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 40 ग्राम्स है। तो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 40 ग्राम है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो कितना आया? 194.4 है ना। तो इस वॉल्यूम को इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक का वेट दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ है, तो ज़्यादा सेंटीमीटर क्यूब का अगर वेट फाइंड करना हो तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। तो इनको बेटा इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इसका वेट आ गया। उस तरह के 5 बॉल्स का वेट ये आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी एक टिपिकल सा क्वेश्चन है। इसको भी अगर समझ के किया जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल इसमें बताया हुआ है कि एक स्फेयर है उसका जितना भी रेडियस है, उसका रेडियस जितना भी है, यानी अगर उसका रेडियस हाउ मैनी टाइम डज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बिकम, उसका वॉल्यूम कितने टाइम हो जाएगा। इसमें वॉल्यूम फाइंड नहीं करना, सिर्फ वो बताना है कि वो कितने टाइम, 2 टाइम 3 टाइम, या जैसे होता है ना उर्दू में गुना कहते हैं, कितने गुना, 2 गुना 3 गुना। अगर इफ रेडियस इज मेड डबल
कि जितना भी उसका रेडियस है उसको डबल कर दिया जाए तो फिर कितने टाइम उसका वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ता है, अगर उसके रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो फिर उसके वॉल्यूम पे कितना फ़र्क पड़ता है, कितने टाइम, हाउ मैनी टाइम उस पर उसका डिफरेंस आता है, ये हमने बताना है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 में अगर रेडियस हो आर, सिंपल आर दिया हो, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल रेडियस है, तो उसका नॉर्मली तो वॉल्यूम ऑफ जो स्फेयर होता है उसका फार्मूला ये होता है, इसमें आर था तो आर की वैल्यू ये कर दी। तो अगर रेडियस कर दिया जाए डबल, तो अगर इस तरह से उसका जो रेडियस है वो डबल कर दिया जाए तो फिर फार्मूला लिखें 4/3 पाए, और आर की जगह पे हमने आर नहीं लिखना बल्कि डबल लिखना है 2r। तो रेडियस का क्या होता है क्यूब, इसका क्यूब कर लें। अब देखें कि इसको आपने सिंपली तौर पे सॉल्व कर लें। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और r का r क्यूब। इसमें देखें अब ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, दोनों वैल्यू को आप आमने सामने रख के लिख लें या इनको ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं। तो मैंने रेशो का साइन ही लिख दिया कि इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में रेशो क्या है। अब देखें 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, इधर सिर्फ 8 बच गया है, इधर समझो 1 बच गया, ये 1:8 है, तो यानी इसका मतलब बच गया 8 टाइम। इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया 8 टाइम, ये इधर 1 हो तो इधर 8 हो तो मतलब होता है ना 8 टाइम। तो इसके साथ स्टेटमेंट लिख देंगे वॉल्यूम इंक्रीज 8 टाइम इफ रेडियस इज डबल। रेडियस डबल करके लिख दिया तो उसका जो वॉल्यूम है वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इसका वॉल्यूम हाफ हो, इसका रेडियस हाफ हो जाएगा तो रेडियस ओवर 2, तो अब रेडियस की जगह पे रेडियस की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे 4/3 पाई, आर की जगह पे आर की वैल्यू है, रेडियस है r/2, ऊपर क्यूब है तो ऊपर इस तरह करके क्यूब आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 4/3 पाई आर क्यूब और 2 का क्यूब बेटा होता है 8, तो ये 2 क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इसलिए इसका आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा। अब इसको आप असल वाले रेडियस के साथ, जो असल वाला वॉल्यूम है ना उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। ये अगर नॉर्मल रेडियस हो तो फिर वॉल्यूम ये होता है ना, हमने स्टार्ट में किया इस क्वेश्चन के, तो अगर वॉल्यूम उसका अगर रेडियस हाफ कर देते हैं तो ये हमने हाफ के साथ निकाला हुआ, तो फिर उसका वॉल्यूम ये आता है। अब इन दोनों की रेशो फाइंड करते हैं कि इसकी रेशो में कितना फ़र्क पड़ता है। अब देखें बेटा इसका वॉल्यूम, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम, इन दोनों के वॉल्यूम्स को एक दूसरे के सामने लिख दिया रेशो के साथ। अब 4/3 से कट गया, पाई के साथ पाई कट गया, आर क्यूब के साथ आर क्यूब कट गया, लेकिन इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, इस तरफ 1/8। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो तरह से इसको आप आंसर को लिख सकते हैं। एक तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वुड बी 1/8, तो आप ऐसे करके एंड पे स्टेटमेंट लिख देंगे, क्योंकि उसका जब सिंपल रेडियस होता है नॉर्मल, उसके बाद उसके अगर वॉल्यूम 1 होता है तो रेडियस हाफ करने से वो 1/8 हो जाएगा, उसका 8वां हिस्सा हो जाएगा। तो वॉल्यूम वुड बी 1/8 इफ़ रेडियस इज़ हाफ।